श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपन ने राजस्थान जीके के अंतर्गत राजवंश पढ़ रहे थे अपन, और राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ का कुल वंश पढ़ लिया, और उसके बाद मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ लिया। अब बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतर्गत राव जैतसी का शासनकाल कब से कब तक था? 1526 से 1542 ईस्वी तक राव जैतसी का शासनकाल था। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का शासक राव जैतसी था, जिसने अपने पुत्र कल्याणमल को सांगा के सहयोग के लिए भेजा। जब स्टूडेंट्स 1527 का खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, तो उस समय राव जैतसी बीकानेर के शासक थे, और उन्होंने अपने पुत्र स्वयं तो नहीं गए थे, लेकिन जो पाती परवन प्रथा है उसके तहत अपने पुत्र को भेजा था, कल्याणमल को सांगा के सहयोग के लिए भेजा था। और सांगा का सहयोग उस समय लगभग राजपूताना के सभी राजाओं ने किया था। नेक्स्ट है बटनेर का युद्ध। बटनेर के युद्ध को राती घाटी का युद्ध भी कहते हैं। 1534 में राव जैतसी व कामरान के मध्य, कामरान था हुमायूं का भाई, और इनके मध्य यह युद्ध हुआ जिसमें जैतसी विजय रहा। इस युद्ध की जानकारी हमें बिट्टू सूजा के ग्रंथ राव जैतसिरो छंद से मिलती है। किससे मिलती है स्टूडेंट्स? राव जैतसिरो छंद से मिलती है। और बिट्टू सूजा का यह ग्रंथ है राव जैतसिरो छंद। इसमें बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा हुआ है, और बीकानेर राज्य के शासकों के बारे में लिखा हुआ है। और ये बिट्टू सूजा का ग्रंथ आपने कई बार सुना भी, और कई एग्जामों में ये आया हुआ भी है। तो ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो बहुत इजी दिखते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत टफ बन जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि बिट्टू सूजा ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। तो कौन से ग्रंथ की थी? राव जैतसिरो छंद की रचना की थी। और इसके अंतर्गत कौन से राज्य का वर्णन है, कौन से राज्य के इतिहास का वर्णन है? तो इसके अंतर्गत बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास का वर्णन है। फिर हुआ था पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध ये कब हुआ? 1541 से 1542, और राव जैतसी और मालदेव के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? राव जैतसी और मालदेव के मध्य हुआ। और इस युद्ध में राव जैतसी क्या हुआ? खेत रह गए, मतलब शहीद हो गए, मारे गए थे इस युद्ध में राव जैतसी। और जब राव जैतसी इस युद्ध में मारे गए तो मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया, और मालदेव ने अपने सेनापति कुपा को यहाँ का क्या बनाया? प्रशासक बनाया। जैता और कुपा आपने सुना होगा ना, गिरी सुमेल के युद्ध में भी जैता और कुपा बड़ी वीरता के साथ लड़े थे, तो उनमें से कुपा को प्रशासक बना दिया मालदेव ने बीकानेर का। और इस युद्ध के पश्चात इनके जो पुत्र थे कल्याणमल, वो कहाँ चले गए? शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब उसके बाद आते हैं राव कल्याणमल। 1544 से 1574 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। शेरशाह के सहयोग से बीकानेर के शासक बने। किसके सहयोग से बना बीकानेर का शासक? शेरशाह सूरी के सहयोग से वे वापस बीकानेर के शासक बने। और 1544 में जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो इसने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का सहयोग किया था। भाई पहले से इनके तो युद्ध हो चुका था, तो वो तो करता ही शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। तो फिर जब जरूरत पड़ी तो ये शेरशाह सूरी की तरफ से ही युद्ध लड़ा था। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसने क्या है, राव जो कल्याणमल है, इन्होंने 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था ना, राजपूताना के लगभग सभी राजाओं ने उस दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक तो मारवाड़ का चंद्रसेन था, उसने स्वीकार कर नहीं की, और मेवाड़ वालों ने भी जब तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसने अधीनता स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध
स्थापित किए। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राव कल्याणमल था। राजपूताना के सभी राजाओं ने लगभग यही नीति अपनाई थी कि अकबर के साथ या अकबर के पुत्रों के साथ अपनी बेटियों का विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये एक तरीके से संधियां होती थी, ये विवाह नहीं होते थे, संधियां होती थी। भाई चलो विवाह कर दिया, संधि हो गई एक तरीके से। और राज्य मतलब अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए इस तरीके से राजपूताना के राजाओं ने किया। पृथ्वीराज राठौड़ भी कल्याणमल के ही पुत्र थे और नागौर दरबार में ही ये क्या है अकबर की सेवा में चले गए थे। अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोन की जागीर दी थी। गागरोन में पृथ्वीराज ने वेली किशन रुक्मणी वचनिका की रचना डिंगल भाषा में की थी। हुआ क्या था, ये पृथ्वीराज राठौड़ राजपूत वीर तो थे और ये निडर भी था और ये वो लिखता था कविताएं या ऐसे ओजस्वी पूर्ण कविताएं लिखता था जिनको सुनकर मतलब ओजस्विता की वीरता की अनुभूति होती थी, इस तरीके से लिखता था। और ये क्या है पीथल के नाम से कविताओं की रचना किया करते थे। पीथल इनका साहित्यिक नाम था, पीथल उनके नाम से रचनाएं किया करते थे। और इन्होंने महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम रख रखा था पाथल। तो जब भी ये कविताएं पाथल पीथल लिखते तो इनमें पाथल तो होता था महाराणा प्रताप और पीथल होते थे ये स्वयं। तो ये क्या है जब अकबर के दरबार में चले गए कल्याणमल तो भाई उनको दरबार में स्थान दिया गया, वो वहाँ बैठे रहते। अब जब वो वहाँ बैठे रहते तो दरबार में अकबर कभी भी अपनी बढ़ाइयाँ मतलब ऐसे बताने लगता कि मैंने राजपूताना के सारे राजाओं को जीत लिया, ऐसे अपनी बढ़ाइयाँ होते हैं ना वचनिकाएं जिनमें बढ़ाइयाँ होती है वो चालू करते। तो जब अकबर अपनी बढ़ाई चालू करते तो ये धीरे से हाथ खड़े करते और हाथ खड़ा करके बताते हैं कि महाराज अभी तक राजपूताना के सारे राजा आप नहीं जीत सके, अभी तक तो मेवाड़ का प्रताप बाकी है। अब मेवाड़ में क्या है इनके पृथ्वीराज राठौड़ का ससुराल भी था। तो ये कहते थे कि अभी तक तो हमारे ससुराल वाले जिंदा है, पहले उनको आप अधीन करो, फिर उसके बाद कहना कि मैंने राजपूताना के सारे राजाओं को जीत लिया। तो जब भी अकबर अपनी बढ़ाइयाँ करने लगते तो ये वैसे ही टांग खींचते। तो इन्होंने अकबर ने सोचा कि ये तो भाई और तो किसी की हिम्मत होती नहीं थी, लेकिन ये तो बोलते थे। तो फिर उन्होंने इनको दरबार से हटाने के लिए क्या किया, उनको गागरोन की जागीर दे दी और उनको गागरोन भेज दिया। और गागरोन में रहकर ही पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया, वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। गागरोन का जो दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर बैठकर इन्होंने वेली किशन रुक्मणी वचनिका की रचना की। और इसकी रचना कौन सी भाषा में की थी, तो डिंगल भाषा में की थी। कौन सी भाषा में, साहित्यिक विद्याएं तो डिंगल और पिंगल, तो डिंगल भाषा में की थी। और दूसरा आडा ने इस ग्रंथ को क्या कहा, 5वां वेद व 19वां पुराण कहा, क्योंकि जो ये दूसरा आडा है, दूसरा आडा भी एक चारण कवि थे और पृथ्वीराज राठौड़ के समकक्षी थे। एक तरीके से ये दोनों दोस्त थे और दोनों जब अपनी कविताओं की रचना करते थे तो एक दूसरे को दिखाते थे। तो इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया कि ये जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी वचनिका, इसकी रचना की। और कृष्ण भगवान के और रुक्मणी के विवाह से संबंधित है ये। कृष्ण भगवान और रुक्मणी के विवाह से संबंधित बातें, उनका वर्णन इन्होंने किया है इसमें। तो जब दूसरा आटा को इन्होंने दिखाया तो दूसरा आटा के मुंह से अनायास निकल गया कि ये तो 5वां वेद और 19वां पुराण है। तो कभी कभार क्या कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन तो कि दूसरा आटा ने वेली किशन रुक्मणी को क्या बताया, तो 5वां वेद और 19वां पुराण, क्योंकि पुराणों की संख्या कितनी है 18, तो इसको 19वां नाम दे दिया। और वेद कितने हैं 4, तो इसको 5वां वेद दे दिया। और पृथ्वीराज राठौड़ ने और भी अन्य ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथ है राउत, गंगा लहरी, दसमत, भागवतरा, दुहा। इनको याद रखना है स्टूडेंट्स। पृथ्वीराज के अन्य ग्रंथ
पूछा जा सकता है पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथ जैसे राउत किसका ग्रंथ है, गंगा लहरी, दशमत, भागवत का हुआ, क्योंकि जो अपना रीट का सिलेबस है, रीट मुख्य परीक्षा, तो उसमें जो राजस्थान की ये साहित्य है इनका अलग से एक टॉपिक है, तो इसलिए अपने लिए अब ये किताबें भी महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे तो ज़्यादातर मैटर मैं इसी में समेटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मान लो आपका कुछ रह भी जाता है तो वो मैं एक साथ क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाऊंगी, ये टॉपिक पूरा होने के बाद। तो अपन 2-4 दिन जितने भी दिन क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्वेश्चनों में जो चीज़ रह जाएगी वो क्वेश्चनों में समेट दी जाएगी। लेकिन इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें क्लास को अपने मित्रों। आप जहाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी क्लास को पढ़ो, आप जहाँ पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन जितना भी आपको समय मिले उस समय में से इसको जरा इस क्लास को देखा करो, तो आपका बेस मजबूत होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इटली के प्रसिद्ध विद्वान एल.पी. टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा, तो एल.पी. टेस्टिटोरी ने, या फिर ऐसे घुमा के ऐसे दे दे कि एल.पी. टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा, तो डिंगल का हेरोस कहा। और इनका साहित्यिक नाम पृथ्वीराज राठौड़ का आपको पहले बता ही दिया मैंने कि पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम तो पीथल था और प्रताप का साहित्यिक नाम पाथल था। एक बार स्टूडेंट्स हुआ क्या कि ये प्रताप को पाथल के नाम से लिखते थे और स्वयं पीतल, तो एक बार ये प्रताप के बारे में ऐसे कहते ही रहते थे, बढ़ाई करते ही रहते थे। तो एक दिन किसी ने यूं ही मतलब महाराणा प्रताप की तरफ से नहीं था वो पत्र, लेकिन महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा, घास के बिस्तर पे सोना पड़ा, बच्चा भूखा था, घास की रोटी खानी पड़ी। तो उस स्थिति को देख के उन्हीं के किसी सैनिक ने भेज दिया अकबर को कि भाई महाराणा प्रताप भी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। और उस टाइम अकबर बड़ा खुश होके दरबार में पहुंचा कि पृथ्वीराज राठौड़ से कहा, देख पृथ्वीराज, तू हमेशा कहता था ना कि वो महाराणा प्रताप को अधीन करो, जब मानूंगा अनेक राजपूताना के सारे राजाओं को अधीन कर लिया। देख आज ये प्रताप का पत्र जिसमें प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसको देखते ही पृथ्वीराज राठौड़ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं जब तक उनके मुंह से नहीं सुन लेता, जब तक मान ही नहीं सकता। उन्होंने इसके लिए कविता भी लिखी कि सूरज, वो उन्होंने कहा कि सूरज अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन पृथ्वी अब उथल पुथल हो सकती है, लेकिन प्रताप अपनी जमीर को नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं प्रताप से, इस प्रताप के मुंह से सुनना चाहता हूँ। और फिर वो प्रताप के पास गए, तो जब वो महाराणा प्रताप के पास गए, महाराणा प्रताप ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा और मैं कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, जब जाके उनके मन को तसल्ली आई। इसी के साथ आज हमारे राजस्थान जीके की क्लास पूरी हुई। आगे इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कल मैं आपके लिए कुछ और लेके आती हूँ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।